हम जब बात करते हैं राज्य न्यायालय में किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, राज्य को बर्ताव करना चाहिए एक मॉडल लिटिगेंट के तरह, मतलब कि एक आदर्श पक्षकार की तरह उसे बर्ताव करना अपेक्षित है। अब जब मैं कहता हूं मॉडल लिटिगेंट या आदर्श पक्षकार, तो इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या डायमेंशंस है, ये थोड़ा सा हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। किसी भी न्यायालय में पक्षकार की भूमिका अदा करते वक्त, किसी नागरिक के खिलाफ लड़ते वक्त, राज्य को एक लिटिगेंट की भूमिका में, एक पक्षकार के भूमिका में कैसे बर्ताव करना चाहिए, इसी विषय पर यह आज का वीडियो है। भारत भर के सभी न्यायालयों में, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट से लेकर तो नीचे सिविल जज जूनियर डिवीज़न तक, इन सारे कोर्ट्स में अगर देखा जाए सबसे बड़ा पक्षकार कौन है, सबसे बड़ा लिटिगेंट कौन है, तो जवाब उभर कर आता है राज्य, स्टेट सबसे बड़ा पक्षकार होता है। अब जब मैं स्टेट यह शब्द इस्तेमाल करता हूं तो आप ये समझ लीजिए, स्टेट यानी यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान की जो आर्टिकल 12 है, उसमें जो स्टेट की डेफिनेशन है, उसके अंदर आने वाली सभी संस्थाएं, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और सभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल काउंसिल्स वगैरह वगैरह, और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस जिसमें गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, और फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बहुत सारी इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ एंड एजेंसीज ऑफ द स्टेट, ये सभी राज्य के व्यापक डेफिनेशन में आते हैं। तो जहाँ जहाँ इनमें से कोई भी एक, कोई भी न्यायालय में पक्षकार की भूमिका अदा कर रहा है किसी भी नागरिक के खिलाफ, तो इनका न्यायालयीन बर्ताव कैसे होना चाहिए, इस बारे में हम आज समझ लेने वाले हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर बहुत ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध नहीं है, मगर जब मैं हाई कोर्ट में सरकारी वकील के हैसियत से काफ़ी सालों तक काम करता रहा, तब इस बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया और फिर मुझे स्पष्ट रूप से एक बात समझ में आई कि राज्य का न्यायालय में फाइट करते हुए एक स्पेसिफिक रोल होता है और वो रोल उसे अदा करना, उस तरह से बर्ताव करना राज्य को बंधनकारक होता है। अब ये सब बातें कहाँ से उभर कर आई? तो ये बातें लिखी है हमारे देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से लेकर तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स, इनके अलग अलग जजमेंट्स में, जिसे हम कहते हैं केस लॉ। तो बहुत सारा केस लॉ इस विषय पर उपलब्ध है और वहाँ से ये बात, महत्वपूर्ण बात उभर कर आती है। और ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है या तो अभी वर्तमान स्थिति में या फिर भविष्य में आपको कभी ना कभी राज्य के साथ एक लिटिगेंट के तौर पे पाला पड़ सकता है। वैसे तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी ना हो, कभी भी कोई लिटिगेशन आपको फाइट ना करना पड़े, मगर फिर भी अगर इस तरह का कोई लिटिगेशन फाइट करने का समय आप पर आता है, तो आपके जानकारी में ये रहे कि राज्य को न्यायालय में किस तरह का बर्ताव करना अपेक्षित है। तो बहुत सारा केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का और अलग अलग हाई कोर्ट्स का इस पर उपलब्ध है। उस पर से कुछ तत्व, कुछ प्रिंसिपल्स उभर कर आते हैं और वो क्या है वो हम अब समझ लेने वाले हैं। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में जो भी स्कीम है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स जिसे हम कहते हैं, उसमें राज्य की जो भूमिका है वो एक वेलफेयर स्टेट ऐसी मानी गई है, यानी कि कल्याणकारी राज्य ऐसे माना गया है। ऐसा राज्य जो नागरिकों के कल्याण के लिए ही काम करता है। पुराने ज़माने में राज्य ये एक पुलिस स्टेट होता था, यानी कि सरकार की पॉलिसी
इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना, ज़बरदस्ती से इम्प्लीमेंट करना, इस प्रकार का राज्य का पुराने ज़माने में रोल होता था। पुराना ज़माना यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश काल का। ब्रिटिशों ने हम पर राज किया और राज करते वक्त उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई उसे कहते थे पुलिस स्टेट। मगर जब हम स्वतंत्र हुए और हमने संविधान अपनाया और हमारे राज्य की स्थापना की, तब हमने राज्य का रोल एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए ऐसे ले डाउन किया, ऐसे निर्धारित किया। तो ये हो गई राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में जो भूमिका होती है वह। मगर हम जब बात करते हैं राज्य न्यायालय में किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, तो वो भूमिका को कहते हैं राज्य को बर्ताव करना चाहिए एक मॉडल लिटिगेंट के तरह, मतलब कि एक आदर्श पक्षकार की तरह उसे बर्ताव करना अपेक्षित है। अब जब मैं कहता हूँ मॉडल लिटिगेंट या आदर्श पक्षकार, तो इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या डायमेंशंस है, ये थोड़ा सा हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। 1976 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुई थी जिसका नाम था नारायण वेंकटेश देशपांडे। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य अपने कृतियों के लिए पब्लिकली अकाउंटेबल होता है, यानी कि जनता को जवाबदेही होता है अपने कृतियों के लिए, और इसीलिए राज्य ने नागरिकों ने किया हुआ कोई भी दावा डिफेंड करना ही चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्पेशली वह दावा जो दावा क्लियरली दिखता है कि सही है। जो दावे सही है नागरिकों के, उनको डिफेंड करना, उनको विरोध करना और किसी भी तरह से नागरिक को न्यायालय में जाने के लिए मजबूर करना, इस तरह का काम, इस तरह का बर्ताव राज्य ने नहीं करना चाहिए। ऐसे दावे जो ऊपर ऊपर से भी समझ में आते हैं कि एकदम सही है, उन दावों के लिए लिटिगेशन नहीं करना चाहिए। यह पहली महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। फिर एक और केस हुई थी जिसका नाम है अनंत आदमने मोती। इस केस में क्या हुआ था कि राज्य सरकार जो थी, जो कि महाराष्ट्र सरकार थी, महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ गलत स्टेटमेंट करके इंटरिम ऑर्डर यानी कि अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया था। अब बाद में जब सुप्रीम कोर्ट को यह बात ध्यान में आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को थोड़ा सा लताड़ते हुए ये कहा कि राज्य सरकार ने भी एक एनलाइटन्ड लिटिगेंट की तरह बर्ताव करना चाहिए, यानी कि ज्ञानी पक्षकार की तरह बर्ताव करना चाहिए। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के किसी भी जजमेंट के ऑब्जर्वेशन को कोई भी गलत तरीके से पेश करने से रुकना चाहिए, अपने आप को रोकना चाहिए। मगर इस केस में इस प्रकार का कुछ बर्ताव राज्य सरकार ने किया था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन करने के लिए मजबूर हो गए थे। यानी इस केस का पॉइंट है कि राज्य ने एक ज्ञानी पक्षकार की तरह बर्ताव करना अपेक्षित है, ना कि किसी अज्ञानी पक्षकार की तरह। फिर सन 99 में एक और केस में जिसका नाम है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निरीक्षण किया कि कई बार लिटिगेशन को नीचे की अदालत में ही विराम दिया जा सकता है। ऐसे कई घटनाएं होती हैं जहां ऊपरी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए स्टेट ने यानी कि राज्य ने उसके खिलाफ किया हुआ हर आदेश ऊपरी अदालत में चैलेंज करने की ही आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में राज्य को सही एडवाइस दिया जाना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैसे कि कोई भी प्राइवेट लिटिगेंट बड़े ही जोर शोर से, जोश से कोई भी आदेश चैलेंज करते हैं, उसी तरह का बर्ताव राज्य से अपेक्षित नहीं है। कई बार लिटिगेशन को यानी कि केसेस को विराम दिया जा सकता है, और इस तरह विराम अगर देना पॉसिबल है तो वो देना चाहिए। फिर 2010 में
एक और केस जिसका नाम है अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वर्सेस मोहनलाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि जो राज्य है उसे एक जिम्मेवार लिटिगेंट की तरह बिहेव करना अपेक्षित है और राज्य और उसके अधिकारी कोई भी उटपटांग आर्ग्यूमेंट्स या कंटेंशंस कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं करना चाहिए। जब वह थोड़ा सा ज़्यादती करते हैं या गलत तरीके से बिहेव करते हैं तो उन्होंने अपने कृति के लिए रिमोर्स यानी कि पश्चाताप एक्सप्रेस करना अपेक्षित है। और अगर उनकी तरफ से कोई गलती हो गई है किसी के साथ और उनके गलती की वजह से अगर उस पर अन्याय होता है तो उनका कर्तव्य है, मतलब कि राज्य का या वो अधिकारियों का कर्तव्य है कि वो गलती तुरंत सुधारें, जो गलत हुआ है वो तुरंत सही करे और नागरिक को कॉम्पेंसेट करे मतलब उसकी भरपाई कर दे, या तो गलती सुधार के या किसी अन्य तरीके से। तो ये महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें जिनका लिटिगेशन केंद्र सरकार से कई गुना ज़्यादा है, उन्होंने अपना लिटिगेशन एलिमिनेट करने के लिए यानी कि कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सही कदम उठाना चाहिए। फिर 1973 में दिलबाग राय जारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य ये कोई एक ऑर्डिनरी लिटिगेंट नहीं है जो किसी भी तरह से केस जीतना चाहता है, उसे ऐसी भूमिका अदा करना अपेक्षित नहीं है। किसी भी नागरिक का क्लेम अगर जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, तो भी किसी भी तरह से न्यायालय में आर्ग्यूमेंट करके केस जीतना ही चाहिए, यही लक्ष्य स्टेट का नहीं होना चाहिए। अगर किसी नागरिक का क्लेम ऑनेस्ट है और जेन्युइन है तो हार जीत ये भावना बाजू में रख कर अगर वो क्लेम ऑनेस्ट है तो वो क्लेम देना चाहिए, ये अपेक्षित है। देखो दोस्तों, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस इन केसेस में करके रखे हैं, मगर वो ऑब्जर्वेशंस उतने डिटेल में अगर मैं आपको इस वीडियो में दूं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको उन केसेस में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण बिंदु है, वही बता रहा हूँ। हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए मेरा जो आर्टिकल है इस विषय पर जो मैंने लिखा था, रोल ऑफ स्टेट एज अ मॉडल लिटिगेंट, उस आर्टिकल में जो भी केस लॉज है वो आर्टिकल मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो आर्टिकल की लिंक आपको देने वाला हूँ। तो जो भी आप में से इंटरेस्टेड है वो पूरा का पूरा आर्टिकल वहाँ से ले सकते हैं और वो समझ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। फिर मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी समय आ गया है कि सरकारें और ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस टेक्निकल प्ली यानी कि बहुत ही जिसे तांत्रिक मुद्दे उपस्थित ना करे ताकि नागरिकों के जो जेन्युइन और ऑनेस्ट क्लेम्स है वो डिफीट हो जाएं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इस प्रकार के प्लीज़ राज्य सरकारें उपस्थित करती है तो उन्हें डिसाइड करना ये न्यायालयों का काम है, वो काम न्यायालय करेंगी और अगर उसमें कुछ दम लगा तो वो प्ली न्यायालय अपहोल्ड भी करेगी, वो एक अलग बात है। मगर जहाँ तक पॉसिबल हो ये जो टेक्निकल प्लीज़ है ये नागरिकों के सही क्लेम्स, जेन्युइन क्लेम्स डिफीट करने के लिए रेज ना करे तो अच्छा। इस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस न्यायालय ने दिए। फिर भाग सिंह की केस में भी इसी प्रकार के ऑब्जर्वेशंस न्यायालय ने किए। स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर वर्सेस कारी गौडा, इस केस में एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में एक लाइन बता देता हूँ क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्पाइट इट्स माइट, स्टेट शुड
बी अ रिलक्टेंट लिटिगेंट, मतलब कि शक्ति होने के बावजूद भी, शक्तिशाली होने के बावजूद भी राज्य ने, यानी कि राज्य सरकारों ने और बाकी के संस्थाओं ने एक रिलक्टेंट लिटिगेंट रहना चाहिए, यानी कि अनुत्सुक पक्षकार रहना चाहिए। एक ऐसा पक्षकार जो केसेस करने में उत्सुक ना रहे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट यही संदेश देना चाहते हैं कि जहां हो सके लिटिगेशन कम करो, लिटिगेशन अवॉइड करो। अगर नागरिकों के जेन्युइन क्लेम्स है तो वो क्लेम्स डिफीट ना करो, वो दो सेटलमेंट करो और आप अपने शक्ति का गैर फायदा ना लो, दुरुपयोग ना करो। फिर 1979 में मुंद्रिका प्रसाद शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो देश है इसमें सबसे ज़्यादा लिटिगेशन अगर किसी का है तो वो है स्टेट का, यानी कि राज्य सरकारों का और केंद्र सरकारों का। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये शब्द इस्तेमाल किए कि स्टेट शुड बिहेव लाइक ए मॉडल लिटिगेंट विद एन एक्सेंट ऑन सेटलमेंट, यानी कि राज्य ने एक आदर्श पक्षकार के समान बर्ताव करना चाहिए और मामलों को सेटल करने में ज़्यादा जोर देना चाहिए। फिर हम आते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट पर। तो 2012 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंडियन ऑर्गेनिक केमिकल्स के केस में ये देखा कि राज्य ने क्या किया था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में दी हुई प्रोसीजर फॉलो ना करते हुए किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था और ऊपर से कब्ज़ा करने के बाद जो रेंटल कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए वो देने से भी मना कर दिया था। तो ये बातें जब हाई कोर्ट के नज़र में आ गई तब हाई कोर्ट ने लताड़ते हुए कहा कि राज्य ने ऐसा बर्ताव करना एक्सपेक्टेड नहीं है। एक तो राज्य ने वो व्यक्ति की ज़मीन कानून के प्रावधान को फॉलो ना करते हुए ले ली, कब्ज़ा ले लिया और ऊपर से रेंटल कॉम्पेंसेशन देने से मना कर दिया और अभी न्यायालय में फाइट कर रहे हैं। तो इस तरह का बर्ताव गलत है। राज्य ने मॉडल लिटिगेंट करके बर्ताव करना अपेक्षित है, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ही बलबिंद्र सिंह के केस में कहा कि राज्य को एक मॉडल लिटिगेंट की तरह तो बिहेव करना ही चाहिए, ना कि एक कनिंग लिटिगेंट की तरह, ना कि एक धूर्त पक्षकार की तरह। देखिए, मैं आपको पूरे केस में जो ऑब्जर्वेशंस है उसका जिस्ट दे रहा हूँ। अब किस बैकग्राउंड में, कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने दिए, ये आपको वो केस पढ़कर ही समझ में आएगा। मगर फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए ये जानना कि क्या कहा था। हम समझ रहे हैं इस वीडियो में कि कंसेप्ट ऑफ मॉडल लिटिगेंट यानी कि आदर्श पक्षकार की भूमिका ये क्या होता है। राज्य ने न्यायालयों के सामने मॉडल लिटिगेंट करके बिहेव करना, यानी कि एग्जैक्टली किस तरह बिहेव करना अपेक्षित है, ये बातें हम समझ रहे हैं। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस लार्सन एंड टुब्रो इस केस में कहा कि राज्य को मॉडल लिटिगेंट की तरह बर्ताव करना चाहिए, मतलब इस तरह से बर्ताव करना चाहिए कि वो जनता के लिए एक उदाहरण बने, एक आदर्श पक्षकार का उदाहरण बने, ताकि लोग राज्य को देखकर खुद का बर्ताव निश्चित करें। इतना ज़्यादा आदर्श, इतना मॉडल पद्धति से राज्य ने लिटिगेंट करके भूमिका निभानी चाहिए। फिर WS वेंगनकर के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि मॉडल लिटिगेंट जैसा बिहेव करते हुए राज्य ने जब भी कोई जजमेंट, कोई निर्णय, कोई निकाल राज्य के खिलाफ भी जाता है तो भी समाधानी रहना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर वो जजमेंट एकदम ही गलत है तो राज्य को उसके खिलाफ अपील या रिवीजन दायर करने का जो भी अधिकार होगा उस अधिकार के अधीन रहते हुए जहाँ तक हो सके तो राज्य ने वो निर्णय से संतुष्ट रहना चाहिए, अगर वो निर्णय सही है तो ऐसा नहीं रहना चाहिए कि बस कोई भी निर्णय राज्य के खिलाफ हो गया तो उसके खिलाफ
अपील दायर करनी ही चाहिए या रिवीजन दायर करनी ही चाहिए या ऊपरी अदालत में जो भी रास्ता खुला है वो रास्ता लेना ही चाहिए। ऐसा रवैया अपनाना ज़रूरी नहीं, अपनाना नहीं चाहिए। फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी मानानिन ट्रेडिंग कंपनी के केस में कहा कि राज्य ने तो मॉडल लिटिगेंट करके बिहेव करना तो चाहिए ही, और उस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। तो कोर्ट ने कहा कि राज्य ने मॉडल लिटिगेंट की तरह बिहेव करना चाहिए, मतलब कि कोई भी झूठा स्टेटमेंट न्यायालय के सामने करना नहीं चाहिए, करने से बचना चाहिए। अर्थात ये बात सिर्फ राज्य को ही नहीं, कोई भी लिटिगेंट को लागू है, ये मैं आपको बताता हूँ। कोई भी लिटिगेंट यानी कोई भी प्राइवेट लिटिगेंट ने भी कभी भी कोई भी झूठा स्टेटमेंट न्यायालय के सामने नहीं करना चाहिए। यह एक आदर्श पक्षकार के जैसे बर्ताव है कि जिसमें सही स्टेटमेंट ही न्यायालय के सामने करना अपेक्षित होता है। फिर मद्रास हाईकोर्ट के सामने एक मामला आया जिसका नाम है मेडिकल ऑफिसर वर्सेस अलगार। उस केस में न्यायालय के ध्यान में आया कि उसमें जो भी अथॉरिटी इन्वॉल्व थी, उस अथॉरिटी ने उसके खिलाफ जो भी ऑर्डर हुई थी कि इतनी इतनी अमाउंट का कॉम्पेंसेशन आप डिपॉजिट करो, तो वो रकम एकदम छोटी होने के बावजूद भी वो रकम डिपॉजिट नहीं की थी। इस पर न्यायालय ने नाराज़ी जताते हुए कहा कि ये छोटी सी जो कॉम्पेंसेशन की रकम थी वह भी डिपॉजिट ना करते हुए स्टेट ने यानी कि राज्य ने गलत तरीके से बर्ताव किया है। राज्य को, उसके अथॉरिटीज़ को और लोकल अथॉरिटीज़ को एक मॉडल लिटिगेंट की तरह बर्ताव करना अपेक्षित है, और छोटी सी मामूली रकम कॉम्पेंसेशन की वो भी न्यायालय में डिपॉजिट नहीं करी, तो ये बहुत गलत हुआ। ये मॉडल लिटिगेंट जैसा बर्ताव नहीं हुआ। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी दो अलग अलग मामलों में, जिनके नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी और दयाल दास वर्सेस कलेक्टर मिर्ज़ापुर, ये ऑब्जर्वेशन किया कि राज्य ने मॉडल लिटिगेंट की तरह बर्ताव करना चाहिए, और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या लिख कर रखा है उन सभी तत्वों की, उन सभी प्रिंसिपल्स की याद दिलाई और कहा कि राज्य ने मॉडल लिटिगेंट करके ही बर्ताव करना अपेक्षित है। फिर ओडिशा हाई कोर्ट के सामने एक मामला आया जिसमें कि अथॉरिटी जो थी राज्य वाली, उन्होंने कोई आदेश को इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया था। तो उसमें ओडिशा हाई कोर्ट ने ऐसा ऑब्ज़र्व किया कि ये बर्ताव गलत है, राज्य ने मॉडल लिटिगेंट की तरह बर्ताव करना चाहिए, और वो जो आदेश था जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं था राज्य को, उसे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। और केरला हाई कोर्ट ने भी फार होटल्स इस केस में कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य ने कोई भी प्रेशर ग्रुप के झांसे में आकर नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने से बचना चाहिए। इस देश में कानून का राज है और नागरिकों के अधिकार ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए केवल प्रेशर ग्रुप्स ने कोई प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, इस वजह से नागरिकों को अपने अधिकारों से वंचित रखना ये गलत बर्ताव है। न्यायालय ने क्या कहा यह संक्षिप्त में मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी। न्यायालय ने कहा कि प्रेशर्स फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स एट टाइम्स push the executive out of track, and the executive tends to adopt various measures which are undemocratic and unknown to law. Democratically elected civilized form of government should withstand such pressures to act in accordance with law so that life and property of the citizens would be safe and the legal rights of the citizens are not violated. फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी DLF लिमिटेड इस केस में कहा कि राज्य ने एक आदर्श पक्षकार की भूमिका निभानी चाहिए और कुछ भी टेक्निकल प्लीज यानी कि टेक्निकल ऑब्जेक्शंस रेज करने से बचना चाहिए।
फिर दिल्ली के डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने एक मामले में जिसका नाम था टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस वुडी एंड होटल्स लिमिटेड, इस केस में हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस का दाखिला देते हुए कहा कि उस मामले में बैंक को, जो कि स्टेट में आती थी, शायद नेशनलाइज्ड बैंक उसमें इन्वॉल्व थी, वो बैंक को एक मॉडल लिटिगेंट की तरह बर्ताव करना अपेक्षित था। बैंक ने कुछ गलती की थी, उसको लेकर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने ये बात कही थी। तो दोस्तों, अलग अलग उदाहरणों से आपने समझा होगा कि कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी राज्य को निभानी होती है जब भी राज्य न्यायालय में एक लिटिगेंट की भूमिका निभाता है, एक पक्षकार की भूमिका निभाता है। राज्य को एक आदर्श पक्षकार की तरह भूमिका निभानी होती है, जो कि किसी दूसरे लिटिगेंट के लिए एक मॉडल बने, एक आदर्श उदाहरण बने, इस तरह से बिहेव करना होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी, जिसका उपयोग आप आपके जीवन में होने वाले केसेस में, लिटिगेशन में कर सकेंगे। आपके सुविधा के लिए मैंने मेरे आर्टिकल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कर दिया हूँ, तो वो आर्टिकल आप ज़रूर ले लीजिए, उसकी प्रिंट्स निकालिए, आप खुद पढ़िए, ताकि उसका योग्य उपयोग वो कर सकें। तो यहीं रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके कमेंट्स ज़रूर मुझे दीजिएगा ताकि मुझे उत्साह मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। इसमें मुझे बड़ी खुशी होती है। तो थैंक यू एंड गुड बाय।